लठूरी लट्टू जी कह रहे थे कि अगर उनको साफा वगैरह पहना दिया जाए तो वो उनकी तरह दिखने लगेंगे। मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। अगर मैं सही कहूँ तो पंडोखर जी की तरह लगना आसान है, लेकिन उनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है। और मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, और जो ये शोर हावी हो रहा है इस कवि सम्मेलन पे, इसको भी प्रणाम करती हूँ। थोड़ा सा इसे तरस आ जाए इसकी आवाज़ कम हो जाए, लेकिन ये सबके आनंद के लिए। बाहर मुझे पता चला मेला है, झूला है, कमाल का झूला है भाई। ये भी तभी शुरू हुआ जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, और आप लोगों की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी रात को भी झूला झूल रहे हैं। लेकिन ये बाबा के धाम की कृपा है। शुरुआत करती हूँ इन पंक्तियों से। कहती हूँ कि माइक बहुत अच्छा है, आप लोग भी बहुत अच्छा सबको सुन रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ जितने कवि आएंगे उनको भी बहुत मन से सुनेंगे। पढ़ती हूँ। स्वागत है। 100 बार वंदना गाऊं मैं तो आज इस धाम की। 100 बार वंदना गाऊं मैं तो आज इस धाम की। जिस भक्ति में भाव नहीं हो वो पूजा किस काम की। जिस भक्ति में भाव नहीं हो, धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि एक व्यक्ति अपनी भक्ति को दिखाएगा। जिस भक्ति में भाव नहीं हो वो पूजा किस काम की। जिनके हृदय में सदा विराजे मेरे सिया और जान की। जिनके हृदय में सदा विराजे मेरे सिया और जान की। मेरे संग संग तुम भी बोलो, मेरे संग संग तुम भी बोलो, जय 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 हनुमान की। मेरे संग संग तुम भी बोलो, जय 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 हनुमान की। मेरे संग संग तुम भी बोलो, जय 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 हनुमान की। जय 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 हनुमान की। जय 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 हनुमान की। बहुत बहुत आभार। माँ शारदे को नमन करती हूँ, महाराज जी के चरणों में प्रणाम नमन करती हूँ, अर्पित करती हूँ। और ये शब्द जो उनके लिए मैंने श्रद्धा सुमन, जिसको वो अपनी श्रद्धा मानते हैं, जिनको वो अपना समर्पित जीवन कर चुके हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और आज आपके आंगन में इन 4 पंक्तियों से अपने श्रृंगार का प्रारंभ करना चाहती हूँ। मुझे श्रृंगार रस की कवित्री कहा जाता है। हमारे बीच में सुमित ओरछा जी का संचालन हो रहा है। मयंक विदोलिया, योगिता चौहान, शुभी जी और लठूरी जी, सभी देश के बड़े कवि विराजमान हैं। मैं सबको ये मंच, गौरव भैया आ गए। गौरव भैया थोड़ी देर पहले सामने थे, और आज इन्होंने साबित कर दिया सच में ये मेरे बड़े भैया हैं। जब इनकी बहन काव्य पाठ के लिए आई, ये अपने, इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, इनकी तबीयत खराब है, बहुत लंबे सफर को तय करके इस मंच पर। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए हो जाए आप सभी की। और पढ़ती हूँ, सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मोहब्बत को इस आंगन में पढ़ने की गुस्ताखी कर रही हूँ। अगर वो मोहब्बत संस्कारों के दायरे से होकर के आपके दिल तक आए तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि इस देश में बहुत सारी बातें करना आसान है, लेकिन केवल मैंने देखा है पुरुषों के लिए। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार दे दिया गया है, लेकिन कहने की बात है आज भी इस देश में बुद्ध बनना स्त्रियों के लिए नामुमकिन है, और हमेशा वो सीता ही बनती हैं। जिस तरह से बुद्ध, अभी आपने हाथों को थामेगा, मेरी बात अच्छी और सच्ची लगे तो बताइएगा, कि जिस तरह से बुद्ध अपनी सोती हुई बीवी और बच्चे को छोड़ करके अपनी तलाश में, ज्ञान की तलाश में आधी रात को घर से बाहर निकल गए थे, अगर कोई स्त्री अपने सोते हुए पति, सोते हुए बच्चे को छोड़ करके जाएगी आधी रात को, तो आप और हम मिलकर के उसके चरित्र का सर्टिफिकेट घर घर बांटने लगेंगे।
और जब सब कुछ घूमने के बाद बुद्ध वापस आते हैं ज्ञान को लेकर के, तो उनका स्वागत होता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। लेकिन सीता जब वनवास काट के राम के साथ आई थी, उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और उसको दोबारा वनवास जाना पड़ा था। इसीलिए मैं इजाजत चाहती हूं कि इस मंच पे हास्य भी सुना आपने किसी पुरुष के मुंह से श्रृंगार भी सुन लिया होगा, लेकिन इस मंच पे आज एक बेटी श्रृंगार सुनाएगी तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। गौरी स्वागत है, और इस दरबार में श्रृंगार की पूरी अनुमति है। ये तो वो दरबार है जहाँ कितने दिल जले आते हैं। 5 अमावस्या अगर गुरुदेव के पास कर लें इस धाम पर, तो उनके दिल जले के भी जोड़े बन जाते हैं, विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद भी कल्याण हो जाता है। तो आप यहाँ के प्रेम और शादी तक मत सोचो, उसके आगे की भी कामना करो, वो भी इस दरबार से आपको मिलेगा। जी जी नहीं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और गौरी किस प्यार के कारण इस आंगन में आते कहते सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जहां दुश्वार है राही वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। अजेंद्र जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहा अजेंद्र जी। ये इतने अच्छे इंसान हैं। मैं अपने श्रृंगार को थोड़ा सा हास्य में पिरोना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत गुरुदेव इजाजत दीजिए, और आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराइएगा। अजेंद्र जी सच में इतने अच्छे इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं। जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, मुझे भी हो गई है उनसे मोहब्बत। गुरुदेव जी, मैं 4 पंक्तों में मोहब्बत की परिभाषा देके आपके इस आंगन के माध्यम से उनका सम्मान कराना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने श्रेष्ठ कवियों की टीम को तैयार किया है। आप सब अब उनका सम्मान कीजिएगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। वाह वाह कीजिए ताकि लगे कि आप कविता को सुन रहे हैं। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करते हैं हम अजेंद्र जी से? क्योंकि इनकी सूरत बड़े भैया से मिलती है, इसलिए उनका सम्मान करना बहुत जरूरी था, जिनके कारण हम इस पवित्र धाम पे आज आ पाए। यकीन मानिएगा, कल का जो सफर मेरा और गौरव भैया का था वो इतना विपरीत था कि यहाँ आना नामुमकिन था, लेकिन एक ऐसा चमत्कार जिनके कारण हम यहाँ उपस्थित हो पाए, मैं उनको पुनः प्रणाम करती हूँ। और ये बात कहती हूँ, सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। हर एक कलमकार आएगा और आपसे कहेगा, मेरे सम्मुख जो महानुभूतियां विराजमान है उनको भी प्रणाम करती हूँ। हर एक कलमकार आपके सम्मुख आकर के आपकी तालियों के लिए कहेगा। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है? मातृशक्ति को नमन करती हूँ, मंच की दोनों श्रेष्ठ कवित्रियों को नमन करते हुए ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। अब आपके सम्मान में आपके ही हाथ खड़े हो, कहती हूँ। न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में, तालियां कमजोर है माँ के नाम पे आपकी। न फूलों में न कलियों में, न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। और तब कहती हूँ, नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि इतनी दूर दूर की यात्रा अकेले कैसे कर लेती हो? अगर आपके साथ भी सफर में वो एक ताकत रहती है तो उसके सम्मान में हाथ खड़े हो। कहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना,
सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। तब आपकी मोहब्बत के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। गौरी किस मोहब्बत के कारण इस आंगन में आती है, कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में ना वो डाली, कहती हूँ जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। ये पंक्तियां किसको समर्पित थी? ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी श्रोताओं को समर्पित थी। बहुत बढ़िया। मैं इसलिए कह रहा था कि अजयन भाई में तो उनकी शकल दिख रही, किनकी? बड़े भैया की। अगर कहीं के हरिद्वार वाले जीजा जी की शकल से विकास भाई की शकल मिल रही हो तो देख लो, मिला के मेरे भाई हैं। विकास भैया कौन है? विकास दुबे, कानपुर वाले। अरे अभी इन्हीं के होटल में हम शायद रुके हुए थे। क्या अद्भुत होटल है, एक बार इनके इस आतिथ्य के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। अतिथि देवो भव की परंपरा इस आंगन में इतनी बखूबी निभाई जाती है। ऐसी जगह पे इतना भव्य होटल, इतना दिव्य होटल, इतनी अच्छी व्यवस्था, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आपने हमें आतिथ्य दिया, बहुत अभिभूत हुए हम, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और तब ये बात कहती हूँ, हमारे देश में बहुत सारी बातें अक्सर होती रहती हैं। कभी कभी हमारे देश में युवाओं के लिए ये बातें भी हो जाती हैं कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि मैं जानती हूँ उन्हीं लड़कों ने ताली उछल उछल के बजाई है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। कुछ लड़कों को करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत करने वाली जरूर चाहिए। लेकिन ये हमारे देश के वही युवा हैं जो संस्कारों को पाते हैं तो सरहद पे अपने प्राण भी निछावर कर आते हैं। और तब ये गौरी उनके सम्मान में चार पंक्तियां इसलिए कहती हैं क्योंकि हम लोग अगर इतनी रात को भी पूरे आनंद के साथ, एक लड़की अपने घर के आंगन से बाहर आकर के अपने परिवार को छोड़ करके आपके बीच में कविता पढ़ती है तो वो किस कारण से, किन के कारण से उनको सम्मानित करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर। मैं देखती हूँ कितने लोगों का सम्मान उन तक पहुंचेगा कि सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और तब मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी इस आंगन में, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। हालांकि ये सुमित जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरे घर में एक दिन मिक्सी खराब हो गई थी, मैंने कहा मुझे कुछ मसाले पीसने, मिक्सी दे दीजिए। इन्होंने कहा घर में आओ, भाभी जी हैं, जो कुछ भी पीसना है घर में पीस के चले जाना। अगले दिन ये झाड़ू मांगने आए, मैंने कहा जितना लगाना यही लगा के चले जाओ। लेकिन ये बहुत अच्छे संचालक हैं। तब ये बात कहती हूँ, आप लोग भांति भांति की इस देश में दृष्टि रखने वालों के बीच रहते हैं, लेकिन जब इस आंगन में बहुत सारी बातें की थी लठूरी भैया जी ने, बेटियों के साथ दुराचार की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस देश में राम राज्य की स्थापना प्रारंभ हो चुकी है। मयंक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं इशारा भर करूंगी, अगर आपके दिल तक वो इशारा पहुंचे तो मुझे सूचित कीजिएगा, क्योंकि लिखा गया है रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
लेकिन रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। लेकिन अगर हम लड़की की इज्जत की बात करें, रामराज अगर मंदिर बनाने से ही आएगा ना, तो रामराज हर एक लड़की की इज्जत करने से भी आएगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी इस मंच से भी की जाती हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वही व्यथा वही कथा दोहराई जाती है। जबकि रामचरितमानस में सीता के लिए लिखा गया है कि पति अनुकूल सदा रही सीता, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। जब एक एक व्यक्ति अपने अंदर राम को जिंदा कर लेगा तो एक एक लड़की में सीता अपने आप नजर आने लगेगी। और तब ये बात मैं कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है। जब हमारे देश के बेटों को संस्कार मिलते हैं तो वो रात के 1-1, 2-2 बजे राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं पे भी जब कवि सम्मेलन होते हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़ी होती हैं, तब कहती हूँ कि लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, सम्मान कीजिएगा अपने आंगन की हर एक बेटी का, कि मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। गौरी, वाह। बहुत बहुत आभार। लेकिन रामराज आने की नौबत ही क्यों आई? गीता में लिखा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भावत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मना सजामयम्। जब जब अधर्म का बढ़ावा होता है, धर्म की हानि होती है, दुष्टों का बढ़ावा होता है और धीरे धीरे सत्कर्मों के ऊपर जुल्म होते हैं, तब तब रामराज की स्थापना जरूर होती है और कोई ना कोई राम इस धरती पे जन्म जरूर लेता है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी इन 4 पंक्ति के साथ आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे। आपको कहीं लगे कि आपके मन की बात होने जा रही है तो एक एक व्यक्ति मेरा साथ देगा, मंच मेरा साथ दे रहा है। कहती हूँ, राम है सब ग्रंथों का सार, जब राम मंदिर के स्थापना के लिए वो फैसला आने वाला था तो हर किसी के मन में डर व्याप्त हो चुका था कि न जाने कैसे दंगे फसाद होंगे। लेकिन जिस तरह से वो फैसला आया और बहुत शांति के साथ सबने उसको स्वीकारा, गौरव भैया सुनेगा कि जिस तरह से शांति के साथ सबने उसको स्वीकारा तो ऐसा लगा कि राम से हर किसी को प्यार हो गया है। उस वक्त ये गीत काफी प्रसिद्ध हुआ था। मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं वो गीत यहाँ पे पढ़ूं। आप लोग मुझे स्वीकृति दे दीजिए तो मैं वो गीत यहाँ पे पढ़ूंगी। कहती हूँ, राम है सब ग्रंथों का सार, 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 राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम की जन्मभूमि का गर्व कीजिएगा कि आपने किस माटी में जन्म लिया है। कहती हूँ, राम की जन्मभूमि का देश, राम की जन्मभूमि का देश, यहाँ गंगा जमुनी परिवेश, यहाँ गंगा जमुनी परिवेश, गया सुप्रीम कोर्ट में केस, दिया उसने अपना आदेश, बनेगा राम लला दरबार। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप हाथ खड़े करें, क्योंकि शायद आपके मन में रोम रोम पुलकित हो चुका है, इसलिए एक साथ झूम करके गाइएगा मेरे साथ। बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, ये गौरी जाएगी बलिहार,
राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। अच्छा, बहुत बहुत आभार। और तब कहती हूँ, रोम रोम में रमे है, सांस सांस में सजी है। राम जी से करे राम राम सारी दुनिया, राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। बहुत अच्छा। और जब हमारे देश में उन राधा की बात होती है जो प्रेम करती है, तो वो राधा कहीं ना कहीं आज के इस युग में भी जन्म लेती है और कहती है, न मैं मीरा न राधा हूं, तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मन मोहना अब रात दिन ब्रिज धाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, तेरा नाम लिखती हूँ, तेरा नाम लिखती हूँ, बहुत अच्छा। तेरा नाम लिखती हूँ। लेकिन जब हमारे देश में प्यार का गला घोटा जाता है, तो वही बेटी इस मंच पे आप दो श्रेष्ठ कवित्र को देखेगा, और मेरे इस छंद को सुन करके आपके आंगन में किसी भी रूप में कोई स्त्री रहती है, उसको याद करके उसका सम्मान कीजिएगा। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी, तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है कि एक नारी ही नारी की दुश्मन होती है, क्योंकि इस मंच पे जब 3 कवित्र की उपस्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस देश में आज भी नारी सत्ता मजबूत थी, और जब जब इस देश पे कोई विपत्ति आई है, तो एक नारी ने ही आकर के इस देश को संभाला है। बहुत अच्छे। तब ये बात कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी, तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। और अब सम्मान मिले इस गौरी को, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव, बहुत अच्छा गौरी, बस अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और चलते चलते केवल अपने दायित्व की पूर्ति इन पंक्तियों के साथ करके जाना चाहती हूँ। कहती हूँ, जिस तरह का उद्देश्य महाराज लेकर के चल रहे हैं, मैं उनको समर्पित करती हूँ पंक्ति, और आप सबका साथ मांगते हुए कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देगा इसके बाद की पंक्तियों में। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने
की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और क्या क्या बदलाव उसके बाद आएंगे, अगर आपको लगे कि ये सच्चाई है तो मुझे बताइएगा। सबकी आशा पूरी होगी, हर समय बदलने वाला है। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन पंक्तियों पे आप साथ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं ये बात कहती हूँ पूरा सदन खड़ा होकर के मुझे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ आपके हाथ भी खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कहती हूँ सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और अपने परिचय के साथ आप सबसे आशीर्वाद लेकर के जाना चाहती हूँ कि न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। श्रृंगार पढ़ने के लिए इस मंच पे और भी 2 कवित्र हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी कविताओं को यहाँ तीर्थ कराया, इसलिए अपने मन की बात यहाँ कही। आपको मेरे मन की बात कितनी अच्छी लगी मुझे आशीर्वाद भरी तालियों के साथ बताना। कहती हूँ कि न मैं डर से निकलती हूँ, इसके बाद एक एक व्यक्ति आकाश भर तालियां देगा मुझे कि न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। हाँ, जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ।